हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी समुच्चय की एक्सरसाइज 1.2 के साथ। हमने पिछली वीडियो में समुच्चय का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। तो अभी तक जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी मानो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें वीडियो को पहले देखें, क्योंकि बच्चों मैथ के अंदर अगर आप सीक्वेंस से चलोगे ना तो आपको मैथ पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फिर हम आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज में बहुत ही यूज होने वाली है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पर आधारित है। तो सबसे पहला प्रकार आपका आता है परिमित समुच्चय, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय क्या होता है? आपका वह सेट जिसके अंदर हम एलिमेंटों को या अवयवों को गिन सकें, या हम कह सकते हैं वह एलिमेंट जो फर्स्ट टाइम से स्टार्ट हो और लास्ट टाइम वो रुक जाए या खत्म हो जाए, उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने एक ए सेट लिया, इसके अंदर एलिमेंट लिए मैंने 5 से कम प्राकृतिक संख्या। तो 5 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी? 1 2 3 4। तो देखो इसके अंदर हम एलिमेंटों को गिन सकते हैं। दूसरा सेट हम ले सकते हैं बी कि 10 से कम प्राकृतिक संख्या, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 से कम थी। तो देखो बच्चों इन दोनों सेटों के अंदर हम एलिमेंटों को गिन सकते हैं। तो ये आपका परिमित समुच्चय हो जाता है। तो चलिए फिर अब चलते हैं नंबर 2, अपरिमित समुच्चय, इंग्लिश में कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? वह सेट जिसके अंदर हम एलिमेंटों को गिन नहीं सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक ए सेट है आपके पास, इसके अंदर कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो अब इनके अंदर हम एलिमेंटों को गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रही है संख्याएं। तो ये आपके अपरिमित समुच्चय हो जाते हैं। चलो दूसरा सेट हम लिख देते हैं इसमें बी कि सम संख्याओं का सेट। तो सम संख्याएं आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं? कि 2 4 6 8 10 12, ये भी डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो इनके अंदर हम एलिमेंटों को गिन नहीं सकते हैं। तो ये आपके अपरिमित समुच्चय हो जाते हैं। तो चलिए फिर नंबर 3 पर चलते हैं, समान समुच्चय, इंग्लिश में कहेंगे इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होते हैं बच्चों? वह दो सेट जिनके अंदर एलिमेंटों की संख्या और एलिमेंट सेम हो, वो आपके समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। तो दूसरा सेट आपके पास बी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एलिमेंटों की संख्या तो सेम हो, यानी एलिमेंटों की संख्या सेम हो और वही एलिमेंट होने चाहिए जो सेट ए के अंदर हैं। तो 1 2 3 4। तो देखो बच्चों इन दोनों सेटों के अंदर एलिमेंट सेम हैं और एक जैसे हैं। तो बच्चों यानी एक ही बराबर हैं, क्योंकि गिनो इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। तो ये आपके समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे बच्चों। अगर मैं सेट बी को इस प्रकार लिख दूं कि सेट 1 2 3 4 4 3, क्या बता सकते हो क्या अब भी ये ए बी के बराबर है, यानी समान समुच्चय है? बच्चों ये समान समुच्चय है, इसके अंदर भी वही एलिमेंट हैं जो सेट ए के अंदर हैं। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में जब सेट पढ़ाया था कि कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होता है। तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे बी सेट को, तो क्या लिखेंगे कि जो 4 2 बार आ रही है उसको 1 बार लिखेंगे, 3 2 बार आ रही है उसको भी हम 1 बार ही लिखेंगे। तो यानी 1 2 3 4, यही आपका सही सेट होगा बी। तो देखो ए और बी एकदम समान समुच्चय यानी इक्वल सेट कहलाएंगे। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर होगा। तो हम चलते हैं नंबर 4 पर। अब बराबर समुच्चय यानी इसे कहेंगे इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट। तो ये बराबर समुच्चय और ये समान समुच्चय एक जैसे होते हैं। इसमें बराबर समुच्चय में क्या होता है बच्चों? इसमें एलिमेंटों की संख्या सेम होती है। इसमें एलिमेंट सेम नहीं होते हैं, एलिमेंटों की संख्या सेम होती है। जैसे मैंने कहा आपके पास एक ए सेट है, ए सेट के अंदर 1 2 3 4 और एक आपके पास बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 2 या 8 9 10।
तो देखो बच्चों, इसके सेट ए के अंदर एलिमेंट और सेट बी के अंदर एलिमेंट तो एक जैसे नहीं है सर, यानी डिफरेंट है। चाहे आप 2 की जगह 6 लिख लो, तो देखो इन दोनों सेटों के अंदर क्या डिफरेंट एलिमेंट है, पर इसमें एलिमेंटों की संख्या सेम है। गिन लो, 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें भी 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 है। तो बच्चों याद रखो कि समान समुच्चय में एलिमेंटों की संख्या और एलिमेंट सेम होने चाहिए, और बराबर समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट में केवल एलिमेंटों की संख्या सेम होनी चाहिए, तो वो आपका बराबर समुच्चय कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट। तो ये आखिरी आपका टाइप्स है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? वह सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, वो आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे मैंने आपको एक सेट लिखा और इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय होगा। इसको बच्चों हम फाई से भी दर्शाते हैं। अगर कोई भी खाली सेट हो तो उसको आप केवल फाई लिख दो, तो वो आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 से छोटी कम प्राकृतिक संख्या, तो 5 से छोटी कम प्राकृतिक संख्या और 8 से बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है कि 5 से छोटी हो और 8 से बड़ी हो? ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए वो आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। बच्चों जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने कहा एक पासा की उछाल में, एक पासा आप जानते हो, लूडो जो हम खेलते हैं, तो एक पासा की उछाल में 7 आने या 7 आना, बताइए क्या पासे के अंदर 7 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें टोटल एलिमेंट ही 6 होते हैं। तो इसी वजह से वो आपका क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो बच्चों यहां तक हुए आपके समुच्चय के प्रकार कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर और चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब देखो आपकी एक्सरसाइज कैसे खत्म होती है। तो चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो क्या आपको निम्न 4 सवाल दे रखे, इन चारों सवाल को पढ़कर बताना है इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले बच्चों बताइए कि विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15, ये क्या है? ये विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो बताइए इनमें 2 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ऐसी कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो इसी वजह से ये आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय। चलो यहाँ नीचे लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय। तो बच्चों अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले आप बताइए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। वह संख्याएं जो 2 ही अंकों से कटे, स्वयं से और 1 से। तो लेकिन आपसे पूछ रहा है कि सम अभाज्य, तो सम अभाज्य संख्या पहली कौन सी होगी? 2, क्योंकि सम अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से करती है और 1 से करती है। उसके बाद हम बात करें तो 3 होती है, तो 3 से करती है और 1 से करती है। उसके बाद हम बात करें तो 5 होती है, 5 से करती है और 1 से करती है। उसके बाद 7 होती है जो 7 से करती है और 1 से करती है। तो बच्चों ये आपकी सभी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसने पूछा था सम अभाज्य। तो सम अभाज्य पहली संख्या कौन सी होगी? 2, क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाएगा और कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी आगे जिसमें 2 का भाग चला जाएगा। इसी वजह से ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ऐसा एलिमेंट आपका आ रहा है कि जो कि सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में लिख देंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सेट के अंदर x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 5 से छोटी हो, 5 से छोटी हो और साथ ही साथ 7 से बड़ी हो। तो बता सकते हो आप 5 से छोटी और 7 से बड़ी ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं आ रही कि 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो। तो ये क्या हो गया आपका रिक्त समुच्चय। अगर हम 5 से छोटी चलें तो 4 3 2 1, अगर 7 से बड़े चलें तो 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक
ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है जो कि इनके दोनों के बीच में आ जाए। तो इसी वजह से आपका ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय, रिक्त बच्चों समुच्चय। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला है आपका कि y सच दैट y, यानी y इस प्रकार है कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। बताइए कोई भी दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, जब वो दोनों समांतर लाइन हो तो क्या उनका कोई ऐसा बिंदु हो सकता है कि वो एक दूसरे को काटे? कभी नहीं काटेगी, तो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं आएगा। तो थर्ड यानी चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा आपका रिक्त समुच्चय। तो बच्चों आपके ये फर्स्ट और ये थर्ड और फोर्थ आपके रिक्त समुच्चय हैं। सेकंड आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें दो समभाज्य संख्या आ जाती है। तो चलिए फिर अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे रफ कर रहा हूं बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो अब की बार बच्चों इन क्वेश्चन में से आपको पूछ रहा है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो अब आपको पता है कि एक वर्ष के अंदर कितने महीने आते हैं कि 12 महीने आते हैं, जो कि आप पढ़ सकते हो, गिन भी सकते हो। तो ये फिक्स है बच्चों, इसलिए ये आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो एक साल के अंदर कौन कौन से महीने आते हैं यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ सॉल्यूशन डाल देते हैं, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो ए सेट बनेगा वो कौन कौन से महीने होंगे कि जनवरी, फरवरी और मार्च और डॉट डॉट यानी दिसंबर। तो बच्चों आपको ये पता है कि एक महीने के अंदर ये महीने आते हैं, इसी वजह से ये आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो बच्चों चलते हैं उसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इनको आप गिन सकते हो, तो इनको आप नहीं गिन सकते हो, तो ये फिक्स नहीं है, इसी वजह से ये आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सेकंड में कि अपरिमित समुच्चय होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन है इसका सेट के अंदर 1 2 3 डॉट डॉट 99 और 100। तो बच्चों अब 100 तक आप संख्याओं को गिन सकते हो, तो ये फिक्स है, यानी शुरू 1 से हो रहा है और एंड 100 पर हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो यहां लिख देंगे परिमित समुच्चय। तो चलिए बच्चों चलते हैं इसके चौथे पार्ट पर। तो चौथा पार्ट इसका दे रखा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब बताइए 100 से धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी आएंगी बड़ी कि 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इनको भी हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसी वजह से ये भी फिक्स नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अब आपको पता है कि 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आप गिन सकते हो उनको। तो पहली संख्या आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। बच्चों ध्यान रखना, मैंने संख्याएं सिखा रखी हैं, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, क्योंकि उसमें मैंने आपको डिटेल से सभी संख्याओं को बता रखा है। तो एक की बात करते हैं तो एक आपकी न भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, क्योंकि वो स्वयं से ही करती है और किसी से नहीं करती। मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 2 अंकों से कटे, स्वयं से और 1 से। तो पहली संख्या आपकी होती है 2। तो यहां लिख लेते हैं कि 5वें का सॉल्यूशन, ऊपर लिख देते हैं बच्चों कि 5वें का सॉल्यूशन के अंदर सेट के अंदर एलिमेंटों को हम गिन सकते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये भी बता देता है। हाँ ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो पहला आएगा आपका 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7 और उसके बाद 9 आपका आएगा नहीं, क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। उसके बाद 11, 13 और 17 और 21,
21 नहीं होगी बच्चों, क्योंकि 21 7 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 1 से भी कटती है, तो वो तो 2 से अधिक अंकों से कटेगी, तो इसलिए 21 नहीं होगी। फिर होगी आपकी 23, उसके बाद आती है आपकी 29, और उसके बाद तो बच्चों डॉट डॉट होती है आपकी 97। तो बच्चों इनको आप गिन सकते हो कि 97 तक देख सकते हो कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो इसी वजह से आपका ये हो जाएगा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हुआ परिमित समुच्चय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर बच्चों आपको एक्सरसाइज पसंद आ रही हो, अगर समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको 11th क्लास का मैथ एकदम कंप्लीट कराऊंगा, वो भी फ्री में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब के साथ। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 आपको दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो बच्चों एक्स अक्ष के समांतर हम अनेक रेखा खींच सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसी वजह से ये हो जाएगा परिमित। मैं बताता हूँ आपको क्यों होगा कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखो आपने एक क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट ये एक्स एक्सिस होता था और ये वाई एक्सिस होता था। तो देखो एक्स अक्ष के समांतर हम रेखा अनेक खींच सकते हैं, जो कि हम कभी गिन नहीं सकते हैं, चाहे ऊपर की ओर खींचो चाहे नीचे की ओर। इसी वजह से ये आपका सेट हो जाएगा अपरिमित। तो यहाँ लिख देंगे अपरिमित समुच्चय। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो बच्चों आप जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आपको पता है कि कितने वर्ड आते हैं, कि 26 वर्ड आते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं और जेड पर खत्म होते हैं। तो इसी वजह से हो जाएगा आपका परिमित। तो यहाँ लिख देंगे सेकंड। सबसे पहले मैं बता दूं सेट के अंदर ए से स्टार्ट होंगे और बी सी डी ई डॉट डॉट जेड पे खत्म हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा परिमित, क्योंकि इनके अंदर हम एलिमेंट को गिन सकते हैं, परिमित समुच्चय। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो। तो यहां पर लिखते हैं, देखो थर्ड, जो 5 का गुणज हो, एक तो 5 ही हो गया, उसके बाद 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, डॉट डॉट ऐसा चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो हम गिन नहीं सकते हैं, इसी वजह से ये हो जाएगा आपका अपरिमित। तो यहां लिख देंगे अपरिमित समुच्चय। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब बताइए बच्चों, यहां आप फंस जाएंगे, यहां गलत कराएंगे कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो बच्चों ये होगा आपका परिमित, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं उनको गिन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भारत के अंदर टोटल कितनी जनसंख्या है ये भी गिना जा सकता है। ये इसी वजह से ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि परिमित समुच्चय। बच्चों इसे अपरिमित समुच्चय मत कह देना, ये परिमित समुच्चय हो, क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं। चलो 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय ज्ञात कीजिए। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो बताइए बच्चों, अब यहां आप फंस जाएंगे कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय आप क्या देंगे, अपरिमित, क्योंकि गिन नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि जब भारत के अंदर जनसंख्या को गिना जा सकता है तो भारत पर जमीन पर रहने वाले जानवरों को भी गिना जा सकता है। इसी वजह से ये आपका हो जाएगा परिमित। अपरिमित मत लिख देना बच्चों भूल कर भी। तो ये चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। देखो ये आपको पता है क्वाड्रेंट होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये मूल बिंदु होता है आपका यहाँ पर। तो देखो एक वृत्त तो मैंने ये खींच दिया और एक वृत्त मैंने ये खींच दिया और उसके बाद एक वृत्त हमने इस प्रकार खींच दिया और एक वृत्त हमने इस प्रकार खींच दिया और एक वृत्त हमने इस प्रकार खींच दिया। तो आपको पता है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले अनेक वृत्त बनाए जा सकते हैं।
तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपरिमित। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर था बच्चों। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन a बराबर b है अथवा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका a सेट के अंदर a b c d और इस b सेट के अंदर d c b a। बताना है कि a बराबर b है कि नहीं। तो बच्चों सबसे पहले आपके a के अंदर देखने एलिमेंट a b c d हैं और इसके अंदर भी देखो a b c d हैं। बस क्या है इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है यानी क्रम चेंज कर दिया है। और मैंने आपको बताया था कि सेट के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता, कैसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम सही तरीके से लिखें तो यहाँ लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। मार्कर कहाँ गया, तो यहाँ सॉल्यूशन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि ए सेट के अंदर तो आपको पता है ए बी सी डी और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उसको क्रम से लिख देंगे क्योंकि अब भी ये बराबर हैं। बस क्या है कि इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है तो इसे सही तरीके से लिखेंगे। तो ये ए पहले लिख दो, उसके बाद बी लिख दो, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो यहां पर हम कह देंगे कि ए बराबर बी है। तो बच्चों इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना तो रिपीटेशन होता है और उसका ऑर्डर चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसके अंदर एलिमेंट की संख्या और एलिमेंट सेम होनी चाहिए। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है ए सेट के अंदर 4 8 12 16 और बी सेट के अंदर है 8 4 16 18। देखो 8 भी है इसमें, 4 भी है, 12 नहीं है और 16 है पर इसमें 18 तो इसमें नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा ए बराबर बी नहीं होगा। और अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है इसका ए सेट के अंदर 2 4 6 8 10 और बी सेट आपको समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है कि x इस प्रकार है कि सम धन पूर्णांक है जो 10 से छोटी या 10 से बराबर है। तो बताइए कि 10 से छोटी जो बी सेट बनेगा उसे रोस्टर रूप में क्या बनेगा, वो 2 4 6 8 10 ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर x जो है वो सम संख्या है और 10 से छोटी है। तो 10 से छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएंगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ए सेट है आपका कि 2 4 6 8 10। तो बी सेट भी हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो 2 4 6 8 10 यही आएगा। तो इसका मतलब ए बराबर बी इसमें होगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट आपसे कह रहा है कि समुच्चय निर्माण विधि में रखा अब की बार ए सेट कि x इस प्रकार है कि संख्या 10 का गुणज है। तो बताइए इसका रोस्टर रूप बनाएंगे तो 10 का गुणज क्या बनेगा कि 10 20 30 क्योंकि 10 का पहाड़ा बढ़ेंगे 40 50 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये 10 का गुणज होता है। लेकिन आपको पता है बी सेट के अंदर एलिमेंट जो दे रखे हैं 10 दे रखा है, 15 दे रखा है, 20 दे रखा है, 25 दे रखा है, 30 दे रखा है। तो बताइए इसमें 15 25 35 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसलिए ए बराबर बी नहीं होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ आपका कंप्लीट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 दिया है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो आपको देखकर बताना है कि इनमें ए और बी सेट समान है कि नहीं। तो देखो बच्चों ए सेट के अंदर इसका चलो सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, सॉल्यूशन। और फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे पहले। तो देखो ए सेट के अंदर आपके पास 2 और 3 है और बी सेट के अंदर ये आपको समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि इसको पढ़ लेते हैं पहले। x सच दैट x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल होगा। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण का हल देखना है कि 2 और 3 हल आ रहा है कि नहीं। यदि 2 और 3 हल आ रहा है तो ये समान है। तो पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण है x² + 5x + 6 = 0। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के घटा के 5 आ जाए। तो आपको पता है कि 3 दूनी होते हैं 6, तो 3x + 2x + 6 = 0। तो यहाँ से हम जोड़ा बन गया तो x कॉमन ले लेंगे तो x + 3 बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 बचा बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा आपका कि एक कोष्टक में x + 3 और एक कोष्टक में x + 2 बराबर 0। तो इस कोष्टक से निकलेगा x बराबर -3, इस कोष्टक से निकलेगा x बराबर -2। तो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं कि -2 और -3 और आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बता रखा है कि ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता है इसमें।
तो और इसके सेट ए के अंदर आ रहा है आपका प्लस के 2 और 3, इसके बी सेट के अंदर आ रहा है माइनस के। तो इसी वजह से आपका ये युग्म समान नहीं होगा, यानी ए बराबर बी नहीं होगा बच्चों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि शब्द फॉलो का एक अक्षर है। बी सेट के अंदर देखते हैं, चलो वाई सच दैट वाई शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है, यानी ये कहना चाह रहा है कि फॉलो जो लिख रहा है वो वॉल्फ का एक अक्षर होता है सेट के अंदर। बिल्कुल सही बात है। क्यों? देखो बच्चों, मैंने आपको अगर ए सेट बनाया तो इसके अंदर क्या है कि एफ ओ एल एल और ओ और डब्ल्यू, और मैंने आपको बताया है कि कभी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीटेशन नहीं होता। तो इसको सही तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एफ और उसके बाद ओ। अगर आपने एफ और ओ ले लिया तो अब आगे एफ और ओ नहीं आएगा। अगर आपने एल एक बार ले लिया तो एल नहीं आने वाला, तो यहाँ से एल और ओ खत्म, उसके बाद डब्ल्यू। तो ये आ गया आपके अंदर, यानी सेट ए के अंदर ये वाले वर्ड, और इनको हम लिख सकते हैं क्रम से वॉल्फ, यानी WOLF। और यहाँ पर बी सेट आपका लिख ही रहा है कि बी सेट क्या है कि वॉल्फ, यानी W और O और L और F। और मैंने आपको बता रखा है कि सेट के अंदर कोई भी वर्ड मायने नहीं रखता है, तो इसको चाहे इसके रूप में लिख दो चाहे इसको इसके रूप में लिख दो। तो इसका मतलब ये A बराबर B यहाँ पर होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, यदि मजा आ रहा हो एक्सरसाइज करने में, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, जल्दी फटाफट। तो बच्चों चलते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो आपको ये बहुत सारे सेट दे रखे हैं, इनमें देखने हैं कौन से सेट बराबर हैं यानी समान हैं। तो बच्चों ए सेट के अंदर 2 4 8 12 आ रहा है। अब देखो 2 4 8 12 कहाँ आ रहा है आपके, तो आपका ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके अंदर 2 4 8 12 आ रहा है। उसके बाद देखते हैं बी सेट के लिए। तो बी सेट के अंदर 1 2 3 4 आ रहा है, तो ढूंढो जल्दी 1 2 3 4 कहाँ है और सेट में। तो देखो 1 2 3 4 बड़े घुमा के दे दिया है। अरे घुमा के दे कुछ भी करे भाई, हमें तो पता है ना कंसेप्ट कि सेट के अंदर एलिमेंट इधर उधर हो सकते हैं, हम उसको सही तरीके से लिख लेंगे, पहचान लेंगे, ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर हमें पता पड़ गया भाई सॉल्यूशन में कहाँ चला गया मार्कर बच्चों कि सॉल्यूशन में पता चल गया हमें कि पहला बी बराबर मिल गया डी के, बी बराबर डी के मिल चुका है। आगे ढूंढ लेते हैं सी। देखो सी के अंदर 4 8 12 14 है, तो 4 8 12 14 कहीं पर भी नहीं दिख रहा मुझे, तो आपको दिख रहा हो तो आप देख लो जल्दी फटाफट। उसके बाद ई डी की बात करते हैं तो डी हमने पहले ही ढूंढ रखा है, बी के बराबर था। ई की बात करें तो ई -1 और 1, तो -1 और 1 -1 और 1, तो इसका मतलब ई बराबर भी जी मिल गया हमें, एक ई बराबर जी मिल गया। चलो भाई 2 सेट तो मिले, कुछ तो राहत मिली। अब उसके बाद देखें एफ जैसा कोई भी नहीं है। देखो इसमें 0 ए है, एफ में इसमें 0 1 है। अगर ए होता तो बराबर होता, तो इस वजह से बराबर नहीं है। तो और आपको कोई भी सेट बराबर नहीं दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो बच्चों, अगर आपको लगता है आप मैथ में कमजोर हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चों, मैं आपको एकदम 0 लेवल से और विद कंसेप्ट के साथ पूरा मैथ आपको सिखाऊं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.